हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे, क्या है सेलुलर ग्रोथ एंड नियोप्लाज्म। ये जो टॉपिक है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का पैथोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें हम क्या डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कहने का मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, सेल से मिलके बने हुए होते हैं। फिर दीज सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन ए कंट्रोल्ड मैनर। और ये जो सेल्स होते हैं वो जैसे कि ग्रोथ करते हैं, और उसमें जो डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, वो कैसा होता है, कंट्रोल्ड मैनर में होता है, इन ऑर्डर फॉर द ऑर्गेनिज्म टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब कि अगर ठीक से काम करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल्स होता है, वो अगर कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेल्स कहते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए कैंसरस सेल्स क्या होता है, तो सभी को पता है कि कैंसर सेल्स में क्या होता है कि उसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, या फिर अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर फॉर्म होता है। जिसमें देखो, चेंजेस इन नॉर्मल सेल्स कैन कॉज देम टू ग्रो अनकंट्रोलेबली। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे जो नॉर्मल सेल्स में अगर जैसे ग्रोथ अगर होने लगा, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसरस सेल्स बोलते हैं। या फिर दिस अनकंट्रोल ग्रोथ इज़ कैंसर सेल्स। और ये जो अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, ऐसे सेल को हम क्या नाम देते हैं, कैंसरस सेल्स। ठीक है, उसके बाद आती है बात इस पे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। मतलब यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे नॉर्मल सेल्स में और कैंसरस सेल्स में। तो यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है, इसका मतलब सेफ हो गया, ग्रोथ हो गया, कम्युनिकेशन, रिपेयर, स्प्रेड, है ना। तो या फिर सेल इन्वायरमेंट। तो इसमें देखो, ये है कैंसरस सेल्स, ये दूसरा है नॉर्मल सेल्स। तो अगर बात करें हम शेप की, अगर उसका शेप देखते हैं कैसा है, कैंसरस सेल्स का शेप कैसा होता है, वो शेप जो होता है इरेगुलर होता है, और इसका शेप जो होता है नॉर्मल सेल का, वो रेगुलर होता है। ठीक है, फिर है ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न। अभी मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं, जो ग्रोथ होता है, सेल डिवीज़न जो होता है, इसमें क्या होता है, वो कैंसरस सेल्स में अनकंट्रोल होता है, जबकि नॉर्मल सेल्स में कंट्रोल मैनर में होता है। फिर है कम्युनिकेशन विथ नियर बाई सेल्स। मतलब कि ये जो सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स, इसका आसपास की जो सेल्स होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा होता है ना, तो या फिर तालमेल कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि आसपास की सेल्स जो होती हैं वो मतलब उसको अफेक्ट करता है, लेकिन वो उसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन, जैसे नॉर्मल सेल्स है तो उसका आसपास के जो स्किन होती हैं उनसे कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हो प्रेजेंट, इसमें होता है एब्सेंट। फिर इसमें देखो रिपेयर, कहने का मतलब रिपेयर, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कैंसर सेल्स में अगर किसी को कैंसर हो गया है, तो वहाँ पे रिपेयरमेंट नहीं होता है। और रिपेयरमेंट नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ पे जो सेल्स होता है वो कैंसरस सेल्स होता है वो बढ़ता जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। जबकि नॉर्मल सेल्स में, अगर नॉर्मल सेल्स में मान लो किसी मतलब हमारी स्किन पे छोटी सी इंजरी हो जाती है, कट हो जाता है, उसमें क्या होता है, रिपेयरमेंट होता है, जबकि कैंसरस सेल्स में नहीं होता। ठीक है, फिर देखो, ये जो फिफ्थ नंबर क्या है, स्प्रेड। मतलब कि कैंसर सेल्स क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। यस, स्प्रेड होते हैं। ये मल्टी सिस्टमिक भी हो सकता है, मतलब कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ये क्या होता है, नॉर्मल सेल्स क्या होता है, वो अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, या फिर स्प्रेड नहीं होता। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना। फिर है ग्लाइकोलिसिस, इसमें एरोबिक होता है, इसमें लैक्टिक एसिडोसिस। इसमें इसमें देखिए, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसमें कैंसरस सेल्स में, इसमें लैक्टिक एसिडोसिस होता है। ठीक है, और इसमें ग्लाइकोलिसिस नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, एरोबिक होता है। ये थोड़ा उल्टा हो गया था नोट्स में, तो इसको समझ लीजिएगा। फिर इसमें सेल इन्वायरमेंट कैसा होता है, सेल इन्वायरमेंट, ये जैसे कि अगर कैंसर सेल्स हैं हमारी बॉडी में, कैंसर प्रेजेंट है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा कैसा होगा, वो एसिडिक होगा। जबकि अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा, वो एल्केलाइन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है हमारा नियोप्लाज्म और ट्यूमर्स। मतलब कि नियोप्लाज्म मतलब क्या होता है, नियो मतलब न्यू होता है, न्यू सेल्स है ना, या फिर इसको हम कैंसर बोलते हैं। या फिर ट्यूमर, ट्यूमर तो पता ही है,
और इसमें देखो डेफ़िनेशन इसमें नियोप्लाज़्म जो है किससे मिलके बना हुआ है? ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है नियो मीन्स न्यू और प्लाज़्मा मतलब फ़ॉर्मेशन। तो नियोप्लाज़्म का मतलब क्या होता है कि न्यू सेल्स का फ़ॉर्मेशन, ठीक है? तो नियोप्लाज़्म इज़ एन एब्नॉर्मल मास ऑफ टिश्यू एज़ ए रिज़ल्ट ऑफ एब्नॉर्मल ग्रोथ और सेल डिवीज़न ऑफ सेल्स। वही सेम है, इसमें क्या होता है कि एब्नॉर्मल ग्रोथ होता है या फिर एब्नॉर्मल डिवीज़न होता है किसका? सेल्स का, ठीक है? तो ये हो गया हमारा नियोप्लाज़्म। फिर देखो द स्टडी ऑफ नियोप्लाज़्म इज़ कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। अगर हम अगर इसकी स्टडी की बात करें, अगर हम मतलब देखते हैं नियोप्लाज़्म की स्टडी किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी, ठीक है? नियोप्लाज़्म मे बी बिनाइन व्हेन दे आर स्लो ग्रोइंग एंड लोकलाइज्ड विदाउट कॉजिंग मच डिफ़िकल्टी टू द होस्ट। मतलब कि जो नियोप्लाज़्म है ये बिनाइन हो सकता है, मतलब बिनाइन मतलब कि जो होता है कम समय के लिए, या फिर इसको हम एक्यूट बोल सकते हैं जो कि कम समय के लिए होता है ना। इसमें क्या लिखा है, नियोप्लाज़्म जो होता है वो बिनाइन भी हो सकता है व्हेन दे आर स्लो ग्रोइंग। अगर इसका जो ग्रोथ है वो अगर स्लो है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको बिनाइन बोल सकते हैं। एंड लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेस पे इसका होना है ना, मतलब कि नियोप्लाज़्म जो हो ना किसी पर्टिकुलर स्पेस पे हो ना, उसको हम बोलेंगे लोकलाइज़ेशन या फिर लोकलाइज़्ड बोलते हैं। विदाउट काज़िंग मच डिफ़िकल्टी टू द होस्ट, मतलब इस अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होस्ट को। होस्ट मतलब जिसको ये प्रॉब्लम हो रही, जिसको ये नियोप्लाज़्म हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। मतलब जिसकी बॉडी पे नियोप्लाज़्म हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। कहने का मतलब कि नियोप्लाज़्म जो होता है वो बिनाइन भी हो सकता है, अगर वो स्लो ग्रोइंग है, लोकलाइज्ड है और उससे अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? बिनाइन बोल सकते हैं। फिर क्या है? इट मे बी मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट मतलब कि इसको हम दूसरे वर्ड में अगर समझें तो इसको क्या बोल सकते हैं? सीवियर बोल सकते हैं, क्रोनिक बोल सकते हैं, ठीक है? व्हेन दे प्रोलिफरेट रैपिडली, अगर ये मतलब कि ये जो नियोप्लाज़्म है वो मैलिग्नेंट हो सकता है, बिनाइन हो सकता है। बिनाइन कैसे होगा? अगर उसका जो ग्रोथ है वो स्लो होगा, जबकि मैलिग्नेंट क्या होगा? प्रोलिफरेट रैपिडली, अगर इसका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है नियोप्लाज़्म का, अगर वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से हो रहा है, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, है ना? हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट नियोप्लाज़्म एंड मे कॉज डेथ ऑफ द होस्ट। जिसकी वजह से पेशेंट की या फिर होस्ट की अगर डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से, तो इसको हम कौन सा नियोप्लाज़्म बोलेंगे? मैलिग्नेंट नियोप्लाज़्म या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है? फिर इसमें देखो सम कॉमन टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, इसमें हम कुछ कॉमन टाइप के ट्यूमर का एग्जांपल दिए हैं। देखो फर्स्ट क्या है? मेलेनोमा। मेलेनोमा इसमें क्या होता है? कार्सिनोमा ऑफ मेलेनोसाइट। अगर हमारे मेलेनोसाइट्स में कैंसर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेलेनोमा। फिर है हिपैटोमा। हिपैटोमा मतलब कार्सिनोमा ऑफ हिपैटोसाइट्स। अगर हमारी कैंसर जैसे जो है कार्सिनोमा जो है, अगर हिपैटोसाइट सेल में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेपेटोमा बोलेंगे। नाम से क्लियर है, हेपेटो मिलेनो मिलानो से क्या होगा? मिलेनोसाइट, हिपैटो से क्या हो गया? हिपैटोसाइट। फिर है लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। अगर हमारे लिम्फोइड टिश्यू में अगर ट्यूमर पाया जाता है, कॉज होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फोमा को बोलेंगे, ठीक है? सेमिनोमा इसका मतलब क्या होता है कि टेस्टिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ टेस्टिस। अगर ये क्या होता है? मेल जेनाइटल पार्ट होता है टेस्टिस, ये तो पता है। तो उसमें अगर वहाँ पे कैंसर कॉज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमिनोमा, ठीक है? सेमिनल वेसल है तो उसी से रिलेटेड है सेमिनोमा, ठीक है? फिर इसमें ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, मतलब कि कैंसर वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे ऐसे सेल्स जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया या फिर कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।